हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड नॉइज़। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन होना, ठीक ना। और मैं कितना हो सके उतना ट्राई करूँगी कि ये इस बात में ख़त्म करूँ, क्योंकि मुझे ना दूसरे भी स्टोरीज़ पढ़ने का है और पुराने बहुत सारे हुए, तो मैं ना जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी चिंचा मुन्ना डोर ओपन करता है और मुन्ना से को देख के बोलता है कि तुम फिर से। तो उससे चैन मुन्ना बोलता है कि हाँ मैं फिर से, बिल्कुल भी अंदर आ जाता है। चिंचा वो बोलता है कि बहुत दिनों से तुम ऐसे आ रहे हो, किसने देख लिया तो मुन्ना डोर को ना क्लोज कर देता है। तो उससे चैन बोलते कि तो तुम चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। चिंचा बोलते कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो से चैन मुन्ना भी उसको पकड़ के वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं करूँ। और तुम पहले ना अपने घर जाओ, फिर उसके बाद ही मैं ना अंकल से बात कर सकती हूँ, वरना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अंकल को मनाने के लिए। तो चिंचा बोलता कि पर मैं कैसे जाऊँ, तब मैं भाग गया था और अभी वो लोग को ज्ञान मिल गया, इसलिए मैं वापस आया हूँ। बोल देंगे मुझे नहीं जाने का। तो सिचन वो बोलता है कि कुछ भी होने दो, अभी चलो बिल्कुल में वो ना बेड के ऊपर उसको ना लिटा देता है। फिर वो ना बोलता है कि आवाज़ मत करना, फिर ये दोनों उठ जाएंगे। बिल्कुल बाजू में दिखता है। तो चिंचा बोलता है कि ठीक है। तो यह ना भी सिचन वो ना भी उसके कपड़े उतार के उसके पूरे बॉडी के ऊपर वो ना किस कर रहा था, बस ऊपर के निकाले थे और वो ना भी किस कर रहा था। सिचन वो ना एक ही चिंचा के नेक के ऊपर बाइट करता है। तो चिंचा उन्हें चीख के बोलता है कि ये तुम मत करो ऐसे, बिल्कुल बोलता है। तो सिचन उन्हें ठीक है बिल्कुल भी उसकी बॉडी को उन्हें किस कर रहा था। यहाँ पे चिंचा चीखने से ना झिंगे उन्हें भी उठ गया था, उन्हें देख रहा था अपने फादर्स को। ये दोनों को तो कुछ भी आता पता नहीं था। यहाँ पे झिंगे उन्हें भी आता है और सिचन की गाल के ऊपर एक झापड़ वो मारता है। सिचन और चिंचा दोनों ने देखते हैं झिंगे को। तो झिंगे वहाँ भी चिंचा के निपल्स मैंने भी शक करने लग गया था। सिचन मैंने भी घूरा था। चिंचा मैंने भी पलटता वो ना बोलते कि उठ मेरे से ऊपर से, बल्कि में उसको ना हटा देता है। तो सिचन मैंने भी पीछे से चिंचा को ना बहुत टाइटली हो करके उसके पूरे बैक के ऊपर वो ना भी किस करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो ना उठ के देखते हैं तो दोनों भी सो गए थे। तो सिचन उन्हें भी चिंचा को उन्हें भी एक रूप उन्हें भी पहना के अपनी तरफ पलट के उन्हें भी टाइटली उसको ना हक कर लेता है। और यहाँ भी सुबह न्यू सिंह वो उन्हें भी आता है, डोर ओपन था, उन्हें भी अंदर आ जाता है और उन्हें भी चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी ये चार भी उठ गए थे और यहाँ तो चिंगिंग तो उन्हें भी रोना शुरू कर दिया था। चिंचा उसको ना भी उठा लेता है और उन्हें बोलते कि क्या हुआ। मैंने भी दिखता है तो उसने बहुत थीन लेयर एक ही पेन सा था। यहाँ भी सींचा मैंने भी उसको भी कवर करके मैंने भी न्यू सिंह को मैंने खोला था। न्यू सिंह वो बोलता है कि तुम पर्सन चले गए इतना फिर से यहाँ, और तुम यहाँ कमरे में क्या करोगे हमें, मैंने पूछते हैं। चिंचा वो बोलता है कि तुम लोग 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो, बिल्कुल बोलता है। तो न्यू सिंह वो पूछने लगता है कि क्यों, बिल्कुल में वो ना पूछ रहा था। यहाँ भी चिंचा ने उसको ना भी पकड़ के मैंने भी बाहर लेके चल जाता है। यहाँ भी चिंचा वो कपड़े पहन के वो ना बाहर आता है और बोलता है कि अंदर आओ, बिल्कुल में जाके बैठ जाता है। और यहाँ भी ये लोग ने भी बातें करते हैं और न्यू सिंह को पूरा मालूम पड़ जाता है। तो वो बोलता है कि तो तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ, बिल्कुल भी चिंचा को बोलता है। चिंचा बोलते हैं कि नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डांट पड़ी, नहीं जाऊँगा। तो यह भी न्यू सिंह उन्हें भी समझाता है। सिचन उन्हें न्यू सिंह को देख रहा था कि हाँ तुम्हारी बात क्या ही मानेगा, मेरी नहीं सुना तो तुम्हारी क्या सुनेगा, बिल्कुल मैं उसको देख रहा था। चिंचा वो बोलते कि अच्छा ठीक है जाऊँगा। सिचन उसको ना घूरने लगता है। तो न्यू सिंह उन्हें बोलते कि तो अभी चलो। तो चिंचा बोलती कि अभी नहीं कल जाएंगे। तो न्यू सिंह बोलते कि नहीं तुम्हारे मन फिर से बदल जाएंगे, नहीं अभी जाएंगे। बिल्कुल भी वो लोग ने भी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट करके वो लोग ने भी जाते हैं। जाने तो लग रात हो गई थी। तो यहाँ पे मैडम वो ना चिंचा को दिखती है, उसके ना पास में भी चिंगिंग था और बाजू में ना न्यू सिंह वो ना भी चिंगे को पकड़ना सा था। सिचन वो ना लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, पर चिंगे वो ना आना ही नहीं चाह रहा था सिचन के पास। तो वो मुँह बना के वो ना ठहरन सा था। यहाँ पे मैडम ये आती है और उन्होंने भी चिंचा को देखती है। फिर उन्होंने पूछती कि तुम ठीक हो ना, क्यों चला गया था ऐसे, बिल्कुल भी उसको ना बहुत ज़्यादा डांटती है। तो उन्होंने भी बाजू में न्यू सिंह को दिखती है। सिचन को वो ना इग्नोर कर देती है क्योंकि सिचन वो ना हमेशा आता रहता है, क्यों आता है उसको भी नहीं मालूम। उन्हें भी इग्नोर करके उन्हें ना
चिंचा को धीरे से पूछते कि क्या तुम और ये तो तुम्हारा दोस्त था ना बचपन का, तो तुम दोनों बिल्कुल भी है ना न्यूसेंग को दिखती है। न्यूसेंग वो बोलता है कि मैं नहीं, ये बिल्कुल भी सीचेंग को दिखाता है। तो मैंने भी गुस्से में मैंने सीचेंग को खो रही थी। फिर मैंने बोलते कि तुम शादी करने वाले थे ना, तो सीचेंग बोलते कि मैंने नहीं किया। वो बिल्कुल भी है ना चिंचा को दिखते हैं। यहाँ पे मैंने बोलते कि बिग चल दो चिंचा, तुम आगे ना अभी चलो मेरे साथ बात करो, क्या हुआ, तुम इन दोनों को कैसे समझ ले, तुम कहाँ थे, वो सब कुछ मुझे बोलो। बिल्कुल भी वो ना उन दोनों को लेकर चल जाती है। मीन्स एन बी न्यूसिंग और चिंचा इन दोनों को ना भी लेके चल जाती है। सिचन वो वहीं पर इस ठहरों से था। ये लोग ना भी बहुत देर बातें करते हैं। फिर यहाँ भी मैडम यू उन्हें भी चिंचा की फेवरेट खाना उन्हें भी बना के लेके आती है। यहाँ भी चिंचा उन्हें पूछ रहा था कि विंग का, तो मैडम यू वो बोलते कि विंग पढ़ाई करने वो लाइन के लेंगे बिल्कुल भी बोल के उन्हें भी सब कुछ चिंचा के फेवरेट का खाना उन्हें भी लगाती है। चिंग फैमिली भी आ गया था चिंचा से मिलने के लिए, तो चिंचा वो खाने को देखा उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसका मुँह बन गया था। मैडम ये बोलती कि क्या हुआ, बिल्कुल भी उसको मैंने भी खाना खिला रही थी। चिंचा जाके मैंने भी उल्टे कर लेते और उन्हें बोलते कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मैडम ये शौक वो बोली कि क्यों क्या हुआ, बिल्कुल भी बहुत सारे सवाल पूछने लगते। चिंचा बोलते कि मुझे नहीं मालूम। मैंने भी न्यूज़ है मैंने सिचन को देखने लगता है। फिर उन्होंने चिंचा को बोलते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तो चिंचा वो शौक हो जाता है। वो उन्हें बोलते कि नहीं हो सकते। तो मैडम उन्हें भी चिंचा का हाथ पकड़ती और बोलती कि क्या फिर से, अच्छा चलो अभी बुलगढ़ में वो ना वैद के पास लेके जाती है और उसको पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट बन गए। तो मैंने भी इसे वो सोच रहा था कि शाबाश शाबाश, बस थोड़े दिन में फिर से प्रेग्नेंट करते वाला बुलगढ़ में खुश हो रहा था। मैंने भी नेक्स्ट डे ना न्यूसेंग है ना अपने क्लाइंट चल जाता है। यहाँ पे सिचन चिंचा मैडम यू ये तीनों चिंग चिंगे इन ये लोग सब लोग ना ये लोग ने भी लाइन जाते हैं। यहाँ भी चिंचा मुन्ना चल रहा था और मुन्ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि अभी वो क्या बनेगा और क्या शादी होंगी या कुछ अजीबोगरीब सुनाया जाएगा मुझे, बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी चल रहा था। मैडम यू उन्हें भी चिंगे को उठानी सी थी और सिचन उन्हें भी चिंगी को उठा के उन्हें भी बोल रहा था कि तुम अच्छे हो, तुम्हारे भाई के जैसे नहीं हो, बिल्कुल उन्हें भी ऐसे चल रहे थे। यहाँ पे विंग उन्हें देखता है चिंचा को और उन्हें भी आके उसके ऊपर ना कूद जाता है। मैंने भी उन्हें भी डांट के उन्हें भी विंग को उन्हें भी नीचे उतारते। विंग उन्हें मुँह बना के उन्हें देख रहा था। तो मैंने ये बोलती कि वो प्रेग्नेंट है। तो विंग उन्हें चिंचा को देखते हुए बोलते कि फिर से, चिंचा वो बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। यानी फिर वो देखता है बोलते कि अच्छा ये बेबी तुम्हारा है, वह भी उन्हें भी दोनों के साथ उन्हें भी खेल रहा था। खेलते हुए उन्हें पूछता कि अच्छा तुम यहाँ क्या, मुझे मैंने बिल्कुल भी खुश हो गया था। मैडम ये बोलती कि नहीं, तो नहीं बोलता कि ठीक है। बिल्कुल भी खेलते हुए बोलते कि तो क्यों है यहाँ, बिल्कुल भी पूछता है। तो मैडम ये उन्हें बोलती कि वो इसकी शादी की बात करने। तो नहीं बोलते कि शादी के बाद क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, वो कौन है, मुझे उसको मेरे सामने लेके आओ, मैं उसको बहुत ज़्यादा पीटूँगा, बिल्कुल में बोलता है। सिचन बोलते कि अच्छा पीटोगे मुझे, तो वो ना सिचन को देखते हुए बोलते कि क्या बोल रहे हो क्या ये, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा था। सिचन बोलते कि हाँ ये मेरे बच्चे और बलखन भी मैडम ये को देखता है। मैडम ये मैंने भी गुस्से में उसको घूरी थी तो चुपचाप हो जाता है। तो यहाँ भी विंग उन्हें चिंचा को पकड़ के उन्हें भी उसको ना साइड में लेके जाते हैं। बोलता है कि क्या तुम इसके साथ, तुम्हें मालूम है ये मुझे पढ़ाता है और मैं ना वांगजिंग से शादी करने वाली हूँ, तुम ना अंकल को मना लो, अंकल वो मान जाएंगे चलिए। पर उन्होंने ना एक कंडीशन लगाया कि यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही शादी कर सकते हो। तो तुम तो अभी प्रेग्नेंट हो ना। और उन्हें चिंचा को देखते हैं। चिंचा बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्या होगा। तो यहाँ भी मैंने ये सिचन ये दोनों ने भी कुरैन के पास चल जाते हैं। कुरैन उन्हें भी उन बच्चों को देख रहा था। ओह
मोना भी सिचन को दिखता है और मोना बोलता है कि क्या हुआ। तो सिचन मोना बोलता है कि मुझे शादी करने का है। तो कुरान मोना भी मैडम ने और सिचन को देख रहा था। मोना बोलता है कि तुम्हारी उम्र देखो और इसकी बगल में बोलता है मैंने भी कैलकुलेशन मैंने भी करने लगता है। सिचन ने बोला था कि चैंकलैन का है। तो ये चैंकलैन की महारानी है और वो लड़की है। ये बच्चे भी उन दोनों बच्चों को मैंने देख रहा था। मैं सिचन वो बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो। कुरान बोलता है कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। तो सिचन वो बोलता है कि हाँ। तो कुरान मैंने भी बहुत ज़ोर से मैंने भी चिल्लाता है। फिर मैंने बोलता है कि तुम ऐसे तुम्हारी माँ की उम्र के लड़के से कैसे शादी कर सकते हो और बच्चे कैसे भी उन्हें बोलने लगता है भी मैंने भी सिचन मैंने भी एक दूसरे को देखते हैं। ओह वो लेकिन भी कुरान को देख रहे थे। कुरान वो बस बोले जा रहा था चीखे जा रहा था। फिर वहीं भी बोलता है कि वांगचिंग तो ठीक है उसने एक लड़की को ले गया। उसने मुझे पूछा शादी करने के बारे में उसने पूछा। फिर उसके बाद वो कुछ तो कर रहा था पर तुमने तुम्हारे माँ की उम्र की लड़की के साथ बच्चे कर दिए और अभी शादी की बात करने है क्या लड़की उम्र में भी चीख रहा था। तो यानी भी मैडम भी मन चीख के मैंने भी उसको भी चुप करा देती है और मैंने बोलती है कि आप बस चुप रहिए। मैडम भी बोलती है तो कुरान वो चुप हो जाता है। तो मैडम भी मैंने बोलने लगती कि ये मेरे बेटे को पसंद करता है। तो कुरान वो बोलता है कि अच्छा तो ये बच्चे किसके हैं क्या क्या मैं समझूँ। मैं उसको देख रहा था। यहाँ पे वांगचिंग पिंग और जिंजा ये तीनों ना भी वहाँ आ गए थे क्योंकि कुरान इतनी जोर से चिल्ला रहा था। तो यहाँ पे ये तीनों वहाँ यहाँ आके देख रहे थे। तो यहाँ पे सिचन होना भी बोलता है कि मैं भी वांगचिंग की तरह एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो ना बस बच्चे पैदा कर सकता है। कुरान वो ना सिचन को घूर रहा था। सिचन वो बोलता है कि हाँ इन दोनों को भी उसने पैदा किया। बिल्कुल मैं जिंजा को देख के उसको दिखाता है। जिंजा मैंने सोचता कि क्या हुआ। बिल्कुल मैं उसको देख रहा था। सिचन वो बोलता है कि तुम मजाक करो ना कि तुमने किसी लड़की के साथ रात बिता दी फिर तुम अभी उसके बच्चों को लेके आ गए तुम्हारे होंगे वो बच्चों को लेके आ गए बिल्कुल में वो ना पूछता है। तो सिचन वो ना बोलता है कि नहीं मैं इसको पसंद करता हूँ मैंने इसी के साथ किया है मैं बस इसे करता हूँ और किसी को नहीं करता हूँ। और हाँ ये अभी प्रेग्नेंट है बिल्कुल में बोलता है जिनसा वो ना सोचते कि मैं यहाँ से जाऊँ बिल्कुल में सोच रहा था क्योंकि यहाँ भी सिचन बार बार मैंने भी उसको ना पॉइंट आउट करते हुए भी कुरान को बोल रहा था। कुरान बोलता है कि बकवास कर रहा तुम ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने भी सिचन मैंने चिंचा को पकड़ के मैंने मीन्स उसका हाथ पकड़ के मैंने भी कुरान के पास लेके आता है और बोलते हैं कि देख रहा पेज। तो कुरान मैंने भी चेक करता है नर्व्स को। फिर मैंने बोलता है कि बकवास है एकदम। तो यहाँ पे सिचन वो बोलता है कि बकवास नहीं है कुछ भी नहीं है मुझे इसके साथ शादी करने का है। तो कुरान वो बोलता है कि पहले वेद को बुलाओ। मैं हमें मुझे भी बुलाता है और यहाँ पे बहुत सारे वेद आ गए थे। यहाँ पे सब लोग चेक करके बोल रहे थे कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। और चिंता वो सोच रहा था कि अरे सभी को मालूम पड़ना चाहिए क्या मैं सोच रहा था। यहाँ पे लास्ट डे कुरान होना मान जाता कि अच्छा ठीक है ये प्रेग्नेंट है और बच्चे पैदा कर सकते हैं ये दोनों डेमो पीस है। फिर मैं सोच रहा था फिर होना भी सिचन और जिंजा का शादी कर देता है। वे होना बोलने लगता है कि ये चीटिंग है मेरी शादी और वांगचिंग का भी शादी करो बिल्कुल में बोलने लगता है। तो कुरान बोलता है कि बिल्कुल नहीं और ये बिल्कुल में जिंजा को दिखा के मैंने बोलता है कि ये भी पढ़ाई करेगा सिचन पूरे उसको भी वर्क करवाएंगे बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ भी जिंजा वो सोचते कि क्या पढ़ाई कौन करता है बिल्कुल भी सोचने लगता है। यहाँ पे शादी के बाद इसने जिंजा को भी वही उसको ना पकड़ के लेके जाते हैं अपने क्लासरूम में मीन्स पुराने ज़माने को क्या बोलते मुझे नहीं मालूम उन्हें भी लेके जाते हैं। तो जिंजा उन्हें बैठ के उन्हें देख रहा था। यहाँ पे कुरान आता है तो सब लोग उठते हैं और विश करके भी लोग भी बैठते हैं। यहाँ पे कुरान उन्हें दिखता है कि एक प्लेस खाली था। उन्हें बोलता है कि वो लड़का अभी तक नहीं आया। तो
वो लोग ने भी साइलेंस थे। तब इसने भी शेंग वो आता है और बोलता है कि हाँ वो आज उठने में थोड़ी देरी होगी, मैं कल से चले जाऊँगा, बिल्कुल में आके बैठ जाता है ना भी कोरन वो ना बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं होगा, आज पहला दिन है इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। बिल्कुल भी उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर देता है। है ना भी मैडम ने ना भी ये शेंग के लिए उन्हें भी बात कर ली थी कुरान से, क्योंकि शेंग उन्हें भी बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था और उसको ने भी कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने भी कुरान के साथ बात करके उसको ने भी यहाँ फेंक के उन्हें भी चल जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे कुरान उन्हें भी पढ़ा रहा था, उन्हें भी देखता है। तो शेंग उन्हें पिंक को बुला रहा था, उन्हें पूछ रहा था कि और कितनी देर। उन्हें इशारा कर रहा था कि थोड़ी देर फर्स्ट प्रोबल में, और लगने भी इशारे कर रहे थे। यहाँ पे कुरान उन्हें चीखता है, बोलते कि यहाँ क्या आ रहा है। तो दोनों ठहर जाते हैं। यहाँ पे कुरान उन्हें बोलता है कि मेरे क्लास में ऐसे कर नहीं सकते, बल्कि उन्हें भी थोड़ा क्लास सुनाता है। फिर उन्हें भी शेंग को बोलता है कि हाँ तुम आज से नए आए हो ना, बोले हमें वो ना शासन चंग का दिखता है। और उन्हें बोलता है कि तुम इसको पढ़ा देना, भाई उन्हें बोलता है। तो शासन चंग बोलता है कि मैं, तो कुरान बोलते कि हाँ पूरा का पूरा तुम ना कंप्लीट कर दोगे बस 1 वीक में। शेंग बोलते कि क्या 6 मंथ्स का। तो कुरान बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा पनिशमेंट है। पर हमें हो ना उन्हें ना बिठा देता है। इन शासन चंग हो ना शेंग को देखते हुए उन्हें सोचने लगते कि उसका पनिशमेंट है या मेरा, वह मैं सोच रहा था। यानी पे पूरे क्लासेस होने के बाद मैंने पे वांगजिंग के पास जाता है और मैंने बोलता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। वांगजिंग उसको ना दूर से छूना बोलता है कि हाँ और थोड़ी देर, फिर इसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। मैं बोलते कि सच में शादी करोगे ना, या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे क्या अंकल कि तुम्हें लड़ाई करने पड़ेगा, अगर तुम जीते तो शादी करूँगा वरना नहीं करूँगा, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या। बिल्कुल लगने भी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ ना चंचा होना जाता है और देखता है। तब इसने सर्वेंट आके वो लगने भी झींगे को उसके पास जो के वो लगने चल जाता है। इन भी चंचा वो सोचते कि अभी इन्हें भी संभालना पड़ेगा, अभी शाम को से जाना कि मुझे पढ़ाएंगा। बिल्कुल भी सोच रहा था। इन्हें भी थोड़ी देर के बाद इसने से चैन उन्हें भी बुक्स लेके उन्हें भी आता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। चंचा उन्हें मना करने आता है। तो कुरान सारी से चैन वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बोलकर बुक्स ने बाजू में लगाता है और दोनों को उन्हें भी उठा लेता है। चिंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा कोशिश करा था से चैन से दूर रहने की, उन्हें भी उसको ने भी उठा के उन्हें भी कुरान के पास उन्हें भी लेके जाके उन दोनों को दे देता है और बोलता है कि आप संभालो। तो कुरान बोलता है कि मैं क्यों। तो सिचान बोलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं। तो कुरान बोलते कि अच्छा ठीक है। भाई में उन्हें बैठ के उनके साथ उन्हें भी खेलने लगते हैं और सिचन होना जाता है। जिनजा उन्हें बुक्स खोल के उन्हें बैठ जाता हूँ। यहाँ भी सिचन उन्हें बुक्स को ना बाजू में करके बोलते कि ये सब कुछ तुम छोड़ दो, बिल्कुल में उसको ना बेड के ऊपर लेके चल जाता है। और यहाँ भी रात में भी ना सिचन उन्हें भी जिंगमिंग को उन्हें भी विंग को देता था, वांगजिंग को है ना जिंगे को दे देता था। उन दोनों को बच्चों को देख के उन्हें भी आके उन्हें भी जिंजा के साथ होता था। और शेंग और शाओशिनचेन वो दोनों ने भी एक साथ बैठ के पढ़ते थे। यहाँ भी शेंग उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो शाओशिनचेन उसको ना पकड़ के उसको ना भी हिला के उन्हें भी पढ़ाता था। तो शेंग उन्हें बोलते कि तुम झूठ बोल दो ना, चलो जाओ। मैं उसको भी पकाने को उन्हें ट्राई करता था, पर शाओशिनचेन उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो उन्हें भी एक दिन उसके ऊपर ले जाता था। ये लोग ने भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे। है भी शेंग उन्हें भी शाओशिनचेन को ले डाके उसके ऊपर आ जाता है और उन्हें बोलते कि तुम मुझे फिर से यहाँ लेके तो मैं ना तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा, समझ में। भला में उन्हें भी उठ जाता है। शाओशिनचेन उन्हें बैठता बोलता है कि क्या करोगे, अभी चलो पढ़ो। बिल्कुल में उन्हें भी बोलने लगता है। तो शेंग वो बोलते हैं कि तुम मानोगे नहीं ना। तो शाओशिनचेन बोलते कि नहीं अभी ये पढ़ो तुम, अगर तुम नहीं पढ़े तो बिल्कुल में बोलता है। यानी भी शेंग वो ना शाओशिनचेन को ना किस करके वो ना दौड़ता है। शाओशिनचेन उसको ना भी शॉकिंग में वो ना थोड़ी देर दिखता है, फिर बोलता है कि अच्छा
देखो ये बड़े घर में उसका नाम पे पढ़ा रहा था। स्वयं वो बोलते कि तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सचिन से बोलते कि तुम वो सब कुछ छोड़ो, ये बड़े घर में उसका नाम पढ़ा रहा था। उन्हें भी थोड़ा बहुत लाल लाल हो रहा था, पर भी उन्हें भी स्वयं को उन्हें भी बोला था कि ये है रूल, बिल्कुल में समझा रहा था। और उन्हें भी ऐसे ही उन्हें भी करते जा रहा था। और स्वयं उन्हें भी उसको भी सताने थे। उन्हें भी बोलते कि अगर तुम मुझे और अ, कुछ भी बकवास करे तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। भाई भी उसके बहुत पास आ जाता है, उसके नेक के पास आ जाता है। और मैंने बोलते कि मैं क्या कुछ करूँ, मैं उसके गाय के पास बसते। तो शाओ चैन बस मैंने भी उसको चुप करके मैंने भी उसको पढ़ा रहा था। ये भी शाओ चैन मोनो बोलते कि 7 डेज दिए थे, आज ये लास्ट डे और तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, चलो पढ़ो। बिल्कुल भी उसको नहीं बोल रहा था। तो फ्रेंड उन्हें उसके ऊपर उन्हें भी आ जाता है, उसको भी लेटा देते। और उन्हें बोलते कि मुझे पढ़ने का नहीं समझ में नहीं आता है। तो शाओ चैन बोलता कि क्या तुम मेरे ऊपर से उठ सकते हो। तो शाइन बोलते कि नहीं उठूँगा, क्योंकि तुम मेरी बात सुनते ही हो, ऐसे बोले तो थोड़ा तो सुनते हो, बोले में बोलता है। तो शाओ चैन बोलते कि बस उठो मेरे ऊपर से। तो ये लोग ने भी ऐसे बातें कर रहे थे। हिन भी वेंग और वांग जिन वो लोग ने भी बातें करते, वो लोग ने भी आते हैं लाइब्रेरी में। हो उन्हें भी जोर से उन्हें भी चिल्लाते हैं कि शेंग तुम ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी चिल्लाते हैं। हिन भी वांग जिन उन्हें थोड़ा दूर था, उन्हें भी भागते आते हैं। ओह मेरे को ना पास करके बोलते कि क्या हुआ, तुम कौन क्या कर रहे हो। बिल्कुल उन्हें भी आसपास दिखता है, फिर उन्हें नीचे दिखता है। तो यह भी शेंग उन्हें भी इनको देख रहा था। शाओ चैन उन्हें वांग जिन को देख के उन्हें भी उसको दूर करके उन्हें भी हंसना निकल जाता है। शेंग भरना पे बैठा सा था। भी भिंग इसके पास आके मनो बोलता कि ये क्या हुआ था, और भी उसको ना पूछा था। और इन भी वांग जिन उन्हें सोचता कि मैंने फिंग को टच किया तो क्या प्रॉमिस जाने दो। शाओ चैन ये तुम दोनों क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी उसके पीछे मुना चल जाता है। हिन भी भिंग मुना शेंग को पूछते कि क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में। हमें उन्हें भी बहुत ज़्यादा सवाल उन्हें भी पूछने लगते हैं। यानी भी शेंग वो बोलते कि कुछ नहीं, मैं बस उसे डराना चाह रहा था। और जाओ बट हमें उन्हें भी सोचने लगता है। यानी भी थोड़ी देर के बाद इसने भी कुरान उन्हें शेंग को उन्हें भी बुलाता है। तो शेंग उन्हें भी विंग को पकड़ के उन्हें भी जाता है। विंग उन्हें बोल रहा था कि मुझे क्यों बुला रहे हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेंगी या तो मुझे कोई पनिशमेंट देंगे, मैं नहीं आऊँगा। भी हमें बोल रहा था, पर शेंग उसको भी पकड़ के उन्हें भी उसको लेके जाते हैं। यानी भी ये दोनों जाते हैं। तो वो लोग देखते वांग जिन और शाओ चैन वो दोनों भी ठहरन से थे। तो ये लोग जाके ठहरते हैं। उन्हें भी शेंग को उन्हें भी डांटते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे, बल्कि भी उन्हें भी पूछते हैं। तो शेंग उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है। तो इन्हें भी कुरान उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें 100 कोड़े तुम्हारे पेट में लगेंगे, मारे जाएंगे, बिल्कुल में बोलता है। तो इन्हें भी शाओ चैन जो बोलते हैं कि नहीं पापा। तो इन्हें भी भिंग और शेंग वो दोनों ना शाओ चैन को देख रहे थे। शाओ चैन उन्होंने बोलते कि नहीं आप नहीं इससे नहीं कर सकते, समझ में। तो कुरान उन्होंने बोलते कि तुम अपना मुंह बंद करो। तो एन भी शाओ चैन उन्हें साइलेंस हो जाते हैं। फिर उन्हें भी बोलता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं भाग जाऊँगा। कुरान उन्हें भी उसको देखते हैं। तो शाओ चैन बोलता कि हाँ, पर भी मुँह बना के उन्हें दूसरी तरफ देख रहा था। यहाँ शेंग को तो होश उड़ गए थे कि क्या इसका बेटा है। हाँ बिल्कुल भी अपना सर पकड़ लिया था। उन्होंने सोचा था कि चाचा के इसी की बेटे के साथ मैंने वो बातें की, मैं क्या पागल हूँ, मैंने भी सोचा था। और मुझे पहले की बातें याद नहीं है कि मैंने कुरान को सिंगल कर डाला या मैरिड बोला, मुझे याद नहीं है। पर अभी के लिए वो तो मैरिड है और शाओ चैन उसका बेटा है, ठीक ना। तो यानी भी शाओ चैन होने मिलता है कि हाँ मैं उससे पसंद करता हूँ। मुझे बोलता है शेंग वो तो और भी शौक हो गया था। उन्होंने सोचा था कि एक इस दिन में क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इतने शौक सुनने के बाद बिल्कुल भी सोचा था। यह ना भी करें वो बोलते कि शाओ चैन तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो शाओ चैन बोलते कि मुझे समझ में आ रहा है,
मैं इसे पसंद करता हूँ, आप इसको कुछ भी नहीं बोल सकते और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं मुन्ना भी वहाँ से निकल जाता है ना। भी भांगचिंग मुन्ना शाओशिन को जाते हुए देखते हैं और मुन्ना कुरैन को देखते हैं। कुरैन मुन्ना शेंग को दिख के मुन्ना बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, वो उसको क्या जादू तो ना कुछ करा क्या बिगड़ में उसके ऊपर मुन्ना भी चढ़ जाता है, उसके ऊपर मुन्ना भी चिढ़ाने आता है मीन्स। तो यहाँ पे मैं वो बोलते कि ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, बिगड़ने मुन्ना शेंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो यानी भी कुरैन वो ना भांगचिंग को बोलते कि इसे हटाओ मेरे सामने से। तो भांगचिंग वो बोलते कि अंकल मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे छू भी नहीं सकता, ये मेरे बातें दूर से सुनता नहीं, अगर मैं उसको पकड़ा तो ही मेरी बात सुनता है, वरना इतने दूर से वो मेरी बात नहीं सुनता है, बिल्कुल भी बोलने लगता है। तो कुरैन बोलता कि मैं बोल रहा हूँ इससे तुम यहाँ से हटाओ। तो भांगचिंग बोलता है कि तो मैं छू सकता हूँ। तो कुरैन बोलते कि हाँ अभी इसे हटाओ। तो भांगचिंग मैंने भी हंसते हुए भी विंको मैंने भी पकड़ लिया था और वन दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ भी शायद वो सोच रहा था कि क्या मैं आज मरने वाला हूँ। मैं भी सोच रहा था क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था और कुरैन उसके ऊपर होने भी आए जा रहा था, मीन्स उसके पास आ रहा था और गुस्से में घूर रहा था। यानी भी कुरैन होना शायद को पूछता कि क्या तुम शाओशिन के साथ शादी करोगे। यानी भी शायद वो बोलता कि मेरे कान बज रहा है, क्या बोला मेरे में पूछता है। तो कुरैन वो बोलता कि मैं बस आखिरी बार पूछूं, तुम शाओशिन के साथ शादी करोगे। तो स्वयं बोलते कि आप मजाक कर रहे हो ना, अगर मैं हाँ बोलूँगा तो आप मार डालोगे, अगर ना बोलूँगा तो भी मार डालोगे, है ना, मेरे में बोलता है। तो कुरैन बोलते कि हाँ या ना। तो स्वयं वो बोलते कि हाँ करूँगा, मेरे में डरते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। और यह नबी नेक्स्ट डे कुरैन को विंग के वॉकिंग स्टाइल को देखे तो उसको ना समझ में आ गया था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। उन्होंने भी सोचता कि अगर ये भी जनता के जैसे प्रेग्नेंट होके बढ़ गया शादी से पहले तो क्या होगा, मुझे नहीं मालूम ये होगा या नहीं। फिर हमें सोचता है और उन्हें सोचता है कि इसका शादी कर दूंगा। फिर हमें सोचता है, फिर उन्हें भी शिवांग को देखता है, शिवांग उन्हें भी मैंने कोई भी लड़की होने तो उन्हें भी उसके साथ उन्हें भी बातें कर रहा था, सर्वेंट्स के साथ बातें कर रहा था, किस के साथ वो पढ़ाई कर रहा था उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, वो कोई भी मिलने तो उसके साथ उन्होंने भी फ्लर्टिंग कर रहा था। तो कुरैन वो बोल देता कि ये चारों की शादी मैं कर डालूंगा, मतलब हमें बोल देता है और थोड़े इस दिनों में इन सभी का शादी हो जाता है। यानी पे सिचैन वो ना सैड था। जिनचा पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो सिचैन मुन्ना बोलता है कि अभी आज रात हम दोनों किसके पास छोड़ेंगे। और हमें पूछते हैं कि आज तो इनका फर्स्ट नाइट है तो इनके पास तो छोड़ नहीं सकते ना, बिल्कुल भी उदास हो रहा था। तो है ना भी जिनचा मुँह न बोलते कि तुम्हारा अंकल है ना। तो है ना भी कुरैन हो ना खुश हो जाता है, वो बोलते कि हाँ मैं भूल गया, थैंक्स याद दिलाने के लिए, बल्कि उसकी चिक्स के ऊपर ना करता है। जैसा मुँह बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है, उन्हें बोलते कि दूर रहो यहाँ सब लोग हैं, बल्कि मैं बोलने लगता है। यह ना भी फर्स्ट नाइट में ना यह ना भी विंग और वांगी दोनों ने के साथ रूम में ना भागते हैं दोनों। और यह ना भी शेंग और शाओशिन वो लोग पैटर्न से थे। शाओशिन वो ना शेंग को देख रहा था, शेंग वो बोलते कि सो जाओ, बिल्कुल भी लेट जाता है। तो शाओशिन बोलते कि तुमने मेरे से शादी किया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो शाओशिन है ना इसको देख रहा था कि बोलो मुझे पसंद करते हो या नहीं, बिल्कुल मैं इसको देख रहा था। तो शेन वो देखता है, वो बोलते कि नहीं करता हूँ, वो तुम्हारे पापा है ना वो तो मुझे मार डालने के ऐसे देख रहे थे इसलिए मैं मान जाता हूँ। और हमें वो ना दूसरी तरफ मुँह बना के वो ना सो रहा था। तो शेन वो ना रोने का मुँह बना के वो बोलता है कि तो तुम मुझे प्यार नहीं करते तो भी तुमने शादी कर लिया, मैं जाके पापा से बात करूँगा। बिल्कुल भी वो ना भी उठता है बेड के ऊपर से। तो शेन खाना भी इसको लेटा देता है बेड के ऊपर और बोलते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे। यह भी शाओशिन वो ना बोलने लगते कि तुम्हें फोर्स करा गया कि मेरे से शादी करो, मैं जाके पापा से बात करूँगा, तुम उठो मेरे ऊपर से, बल्कि मैं बोलने लगता हूँ।
तो शेन उसको भी किस करने लगता है, फिर दूर को बोलते कि प्लीज़ कुछ भी मत बोलो। तो शाओशिन बोलते हैं कि मुझे बात करने का, तुम उठो मेरे ऊपर से। और हमें बोलते हैं तो शेन उन्हें भी थोड़ी देर किस करता है, फिर वो उन्हें बोलते हैं कि मत जाओ वरना मुझे डांट पड़ेगी। हयान भी शाओशिन उन्हें बोलते कि तुमने फोर्सफुली मेरे से शादी कर लिया और फिर इसके बाद तुम रिग्रेट करोगे, चलो उठो उठो बोलकर ना उसको ना भी हटा रहा था। यानी भी शेन को उसको ना भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्हें भी शाओशिन के रोप्स मन पे उतर के उसकी बॉडी को देखता है और मैंने कवर करके मैंने सोचता है कि नहीं बड़ा मैं सोचा था यहाँ शाओशिन तो नीचे फ्रीज पड़ा सा था। यहाँ ना भी शेन वह ना फिर से उन्हें भी रोप्स को उन्हें भी बाजू में कर देता है और उसकी बॉडी के ऊपर उन्हें भी टूट पड़ता है। यहाँ भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग शाओशिन उन्हें शेन को उन्हें बोल रहा था कि तुम क्या हो, तुम इंसानी छे ना भाई भी चिल्ला रहा था। यानी भी शेन उन्हें भी इसका हंसते हुए उन्हें भी इसको ना हक करना था। और दूसरी जगह वेंग वो ऊपर देख रहा था, वांगजिंग उसको बुला रहा था, वो बोल रहा था कि क्या हुआ तुम्हें, मुझसे बात करो, तुम ऐसे क्यों ऊपर देख रहे हो, हमें उसको बोलने लगता है। तो वेंग ना वांगजिंग को दिखता है, वो बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फर्स्ट टाइम का तो ऐसा नहीं था ना, कल रात को तुम्हें क्या हो गया था भाई, मम्मी उसको बोलना चिल्ला रहा था। तो वांगजिंग हंस के बोलते कि वो अगर मैं पहले बार में ऐसा कर डालूँगा तो तुम भाग जाओगी, इसलिए मैंने तब थोड़ा सॉफ्ट हुआ था और अभी तुम पूरे मेरे हो गए हो ना, इसलिए मैं हंस रहा था। नहीं वो बोलते कि तुम एकदम पागल हो, मेरे पास भी मत आना, मैं वो ना रो रहा था। यहाँ भी वेंग और शाओशिन ये लोग तो बेड के ऊपर इस पड़न से थे और बाहर सब लोग ने खा रहे थे। हिन भी वांगजिंग वो ना बोलते कि मैं विंग के साथ खाऊंगा बेकर भी वो ना खाना, लेकिन मैंने भी मस्त ना चल जाते हैं। हिन भी शेंग वो तो बैठ के वो मस्त से खाया था, उन्हें भी कुरंग को दिखता है वो उसको घूरा था। तो वो ना चिंचा को पूछता कि वो मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है। तो चिंचा वो ना बताते हैं कि तुम अकेले इसे खा सकते हो, जाके शाओशिन के साथ खाओ, वरना तुम्हें ना बहुत ज़्यादा खाना ठोस के तुम्हें ना मार डालेंगे। वो पहले उन्हें कुरंग को दिखाता है। तो शेंग वो बोलते कि अरे हाँ बिल्कुल नहीं, उन्हें खाना लेके वहाँ से ना भाग जाता है। यह ना भी सेजन और चिंचा ये लोग ने भी खाना खाने के बाद वो लोग ने भी बाहर ऐसे घूम रहे थे और सब भी डेकोरेशन को निकाला जा रहा था। वो लोग ने भी बात करने लगते कि इसे देखो ये कैसे घूम रहा है, क्या सच में लड़के प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि झूठ बोल रहा है, बिल्कुल लोग ने भी बातें कर रहे थे। यहाँ भी सेजन और चिंचा को सुनाई दे रहा था, चिंचा वो बस नॉर्मली चल रहा था और सिचैन उन्होंने भी उन लोगों को ना बहुत बुरी तरीके से घूरा था और ना सिचैन को देख के वो लोग भी ठह जा रहे थे और मैंने भी जिंजा वो बस चला जा रहा था। तो सिचैन बोलते कि क्या कमरे में जाए, तो जिंजा बोलते कि नहीं मुझे थोड़ा घूमने का है और बहुत जने हैं ऐसे बातें करने वाले, मैंने बहुत सुने अभी मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बस हमें वो नहीं चल रहा था। हैप्पी सिचैन वो बोलते कि अच्छा ठीक है, बराबर में वो लोग भी ऐसे चलते जा रहे थे। और यहाँ भी सिचैन वो भी अगले दिन से वो भी पूरा ध्यान रखता है कि जिंजा के सामने ऐसे बातें कोई नहीं कर सके। उन्हें भी एक एक को चुन चुन के उन्हें भी डरा देता है सभी को, तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलते। जिंजा के पीछे क्या जिंजा नहीं है, दूर तलक नहीं है, तो भी वो लोग ने भी चिंचा के बारे में बात करने से डरते क्योंकि सिचैन उन्होंने भी कहीं से भी टपक गया तो और वो बहुत बुरे तरीके से उसको भी घूरता है। और सिचैन ने तो ये भी धमकी देती की थी अगर तुम हद से भाग गया तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मेरे घर में सभी को डरा दिया था, सभी को चुन के। और ये स्टोरी ना यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपका स्टोरी पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपका ये स्टोरी कैसा लगा। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।